गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ ओल्ड मैन। आज हम लोग इंग्लिश क्लास में सीखेंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हमारा जो चैनल है वो आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों ही पोर्शन को कवर करेगी। तो आइए आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले सेंटेंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। Sentence is a group of words. Sentence is a group of words which gives its complete meaning. Is called sentence. Sentence is a group of words which gives its complete meaning. सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें उसका कंप्लीट मीनिंग देता हो, वही सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि इट्स रामू ए मैंगो। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं देता है ना, इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं है। क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस ऑर्डर में होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। ये ऑर्डर में नहीं है इसलिए हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इसको हम ठीक करेंगे। रामू इट्स ए मैंगो। ये रामू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इट्स क्या है? ये हमारा वर्ब है। ए मैंगो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑर्डर में है और ये एक मीनिंग भी दे रहा है। रामू इट्स ए मैंगो, रामू एक आम खाता है। तो ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ऊपर में जो है ये ऑर्डर में नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर में नहीं है। पहले वर्ब आ गया है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दे प्ले चेस डेली। ये सही है क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, दे वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा अदर वर्ड है। क्या है? अदर वर्ड। तो ये हमारा सेंटेंस, क्योंकि ये पूरा मीनिंग दे रहा है। दे प्ले चेस डेली, वे लोग डेली क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मेनली सेंटेंस जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो है 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले assertive सेंटेंस,
एसर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो होता है इंट्रो गेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द फिफ्थ वन, पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। हम लोगों ने एग्जांपल भी देख लिया कि सीक्वेंस में नहीं है, इट्स रामू है मैंगो, ये सीक्वेंस में नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में नहीं रहने का ये हमारा सेंटेंस नहीं है। रामू इट्स ए मैंगो, ये सीक्वेंस में है, सब्जेक्ट है हमारा रामू, इट्स वर्ब हुआ, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, ये ऑर्डर में है इसलिए हमारा सब सेंटेंस है। दे प्ले चेस डेली, वे लोग शतरंज प्रतिदिन खेलता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, तो ये हमारा सेंटेंस है। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस 5 प्रकार का है। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस का 2 प्रकार है। एफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सकारात्मक वर्ड जैसे ही इज ए गुड बॉय, अगर नेगेटिव बनाएंगे इसका तो ही इज नॉट ए गुड बॉय, तो नेगेटिव उसका हो गया। तो एसर्टिव का ही 2 पार्ट है, 2 भाग है, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी 2 तरह का होता है। एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, इज एम आर से, विल सेल से और वाज वेयर से, और एक होता है आपका WH क्वेश्चन, उसको हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, सजेशन का भाव रहता है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है हिडन और सडन एक्सप्रेशन होता है। जैसे किसी चीज़ का खुशी मिलता है तो हम लोग, जैसे कोई मैच जीत जाता है तो बोलते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, या कोई घटना घट जाती है, अलास आई लॉस्ट माई पेन यस्टरडे, तो इस तरह से जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसके लिए हम लोग कुछ किसी के लिए विश करते हैं ना, इट शोज ब्लेस और कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इट शोज ब्लेस एंड कर्स, किसी के लिए हम इच्छा करते हैं, अच्छा विश मांगते हैं, या फिर किसी के लिए हम श्राप देते हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना, किसी को बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू या गॉड ब्लेस यू, या मे, अगर किसी के लिए खराब सोच रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि मे यू गो टू हेल। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल स्टडी करेंगे। आपको एक झलक दिखाया मैंने सेंटेंस के बारे में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट बना के आपको दे सकूं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।